उत्तराखंड जो अपनी शांति के लिए जाना जाता है, अब उसकी हवाएं उलटने लगी हैं। वहाँ अशांति का माहौल लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हाल ही के पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो कुछ इतने अपराध उत्तराखंड में हुए हैं कि अब लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। यहाँ तक कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं हल्द्वानी से, जहाँ इवनिंग वॉक पर निकलना एक दंपत्ति को भारी पड़ गया। हल्द्वानी के कोतवाली क्षेत्र प्राइड हॉस्पिटल के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने पति के साथ घूम रही महिला के गले से डायमंड का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी और वहीं पुलिस ने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का दावा किया है। वहीं अगर दूसरे मामले की बात करें तो हरिद्वार में एक महिला की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और ये हत्या लूटपाट के शक में होती है। ऐसा माना जाता है कि महिला ने लूटपाट का विरोध किया, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो घर से कोई भी सामान गायब नहीं मिलता। पुलिस कहती है कि ये हत्या का कारण कुछ और है, लूटपाट नहीं है, क्योंकि घर में जो कुछ था वो वैसा का वैसा ही है। अब इस घटना का खुलासा कब हुआ? इस मामले का पता उस समय लगा जब इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला उनका बेटा अभय शुक्रवार दोपहर घर पहुंचा तो बाहर के दरवाजे की कुंडी लगी थी। अभय को लगा कि मां पड़ोस में कहीं गई होगी। वह दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा तो बेड पर मां का शव देखा। अभय की चीख सुनकर आसपास के लोग आ गए और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले को भी जल्द से जल्द सुलझाने का दावा किया है। और अगर अब तीसरे मामले की बात करें तो बीते रात ऋषिकेश में चंद्रभंगा पुल पर बाहरी राज्यों से आए कुछ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। वहाँ मौके पर मौजूद अगर लोगों की माने तो उनका कहना है कि कार सवार कुछ युवकों का किसी से झगड़ा हो जाता है और एक युवक कार से निकलकर फायर कर देता है। वहीं बाकी साथियों ने लड़कों पर जमकर होकी बरसाई और उनकी खूब पिटाई की। बताया जा रहा है कि कार में 4 लोग सवार थे जो पूरी तरह नशे में धुत थे। विवाद बढ़ता देख लोगों की भीड़ जमा होने लगी, तो जिसे देखकर सभी मारपीट करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। लेकिन सवाल ये है कि जब हर बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती रहती है तो पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करती है और ऐसे शरारती तत्वों को अंदर आने की अनुमति क्यों दी जाती है जिनकी कार में हॉकी डंडे और पिस्तौल रहती हैं। अब इस घटना का वीडियो वायरल है और पुलिस ने इस मामले पर तेजी दिखाते हुए सभी युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। ये ऋषिकेश में कल चंद्रभागा पुल के पास एक रात्रि में सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कार सवार 4 लोग जो किसी छोटी बात पर लोकल जो वहाँ के निवासी थे उनके साथ दीपक, उनके साथ कुछ कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद उनके द्वारा आवेश में आकर पहले फायर किया गया। फायर करने के बाद हॉकी स्टिक और डंडों से लोगों को वहाँ पर हमला किया गया, जिस पर 307 धारा में आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि घटना सनसनीखेज थी, इसमें तत्काल जो है थाना ऋषिकेश चौकी और साथ ही साथ एसओजी ऋषिकेश की टीम को लगाया गया था। तो एपी नंबर की गाड़ी का पता चला था। उसके आधार पर पूरा नंबर ट्रैक करने के बाद कुछ नंबर निकाले गए थे, जिसके आधार पर कल देवप्रयाग के पास रात्रि में जो है देर रात्रि इनको जो है वहाँ पर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पूछताछ जो पूरे घटनाक्रम का पता चला, उस लाठी डंडे स्टिक्स उनकी गाड़ी से बरामद हुए। पुलिस से बचने के लिए वेपन को जो है जो इलीगल वेपन पिस्टल थी उसको एक कूड़ेदान में रास्ते में फेंक दिया गया था, उसको भी कल पुलिस ने रात्रि में बरामद कर लिया गया। 4 अभियुक्त में 2 अभियुक्त राजस्थान के रहने वाले, अन्य जो है हापुड़ के रहने वाले हैं, जो गढ़वाल श्रीनगर यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं और साथ ही दोस्त हैं और वो वहाँ पर जा रहे थे। चारों को न्यायिक हिरासत में पेश किया जाए। ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जो हाल ही में उत्तराखंड में घटी हैं। अब उत्तराखंड में हुई इन घटनाओं के चलते ये चीज़ तो साफ है कि अपराधियों के मन में उत्तराखंड पुलिस का खौफ नहीं है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस को भी जिम्मेदार ठहराना गलत होगा, क्योंकि बहुत से मामले ऐसे हैं जहां पर पुलिस अपना काम अच्छे ढंग से करती है। यहां तक कि कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनको सुलझाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन पुलिस ने 24 घंटों के अंदर उस मामले को सुलझा दिया। अब चाहे वो ऋषिकेश की घटना हो या फिर विकास नगर में पत्नी द्वारा कराए गए अपनी पति की हत्या हो या फिर देहरादून में दिन दहाड़े महिला के साथ की गई लूटपाट की घटना हो। अब अगर पुलिस की चीज़ें इन सारे केसों को देखें तो वो दिन भी दूर नहीं जब अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और लोग बाग एक बार फिर से सुरक्षित महसूस करेंगे और उत्तराखंड शांति की राह पर दोबारा चलेगा।